कादी साहब पहले कहते थे कोई झूठ बोलता उसका मुंह काला हो जाता था, रंग पीला हो जाता था। अब मेरे समझ नहीं आती, जो झूठ बोलता है हमें उसको टीवी पे ज़्यादा दिखाना पड़ता है। हाँ, सहूलतकारी हो रही है कि उस पार्टी के कायद पर कातलाना हमला हुआ। सहूलतकारी हो रही है कि इमरान खान पर कातलाना हमले के मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सहूलतकारी हो रही है इमरान खान पर दोबारा फिर कातलाना हमला हुआ और वो नहीं डरा। सहूलतकारी हो रही है कि इमरान खान पे एक मुकदमे से शुरू होकर तकरीबन 200 मुकदमे दर्ज करा दिए गए, वो उसने मैदान नहीं छोड़ा, वो डट के खड़ा रहा। जावेद लतीफ साहब को पूछ भी की चाहते हो? सहूलतकारी हो रही है कि उन्हें एक झूठे तोशाखाना केस में, जिसमें खुद नवाज शरीफ और शहजादे ने गाड़ियां ली, लेकिन उन्हें उस पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक साइफर जो तल्ख हकीकत है, जो आज भी वजारत खारजा में बड़ा, उसमें गिरफ्तारी। उसके बाद 200 मुकदमात, उनकी 90% पार्टी के लोग गिरफ्तार, लापता या मुल्क से भागे हुए। तो ये सहूलतकारी ये इनको भी दे, इनके तो खाते ही बड़े लंबे चौड़े हैं, इनके भी काजी साहब नहीं, ये जो सहूलतकारी कर रहा है उन्हें चाहिए ये सारी सहूलतकारी का ना 5% नून लीग को दे। अगर नून लीग इलेक्शन लड़ जाएगी तो मुझे पकड़ लेना, सिर्फ 5%। जो आज हो रहा है, एक एक दिन में 20-20 छापे, चादर चार दीवारी पमाल, इमरान खान के घर पर हमला, उसकी बीवी पे पर्चे, उसकी बहनों पे पर्चे, उसके रिश्तेदारों पे पर्चे, उसके साथियों पे पर्चे। अडयाला जेल में आपने एक नई अदालत बना दी है कि हर दूसरे दिन कभी इलेक्शन कमीशन जा रहा है, कभी साइफर जा रहा है, कभी इद्दत वाला केस जा रहा है। वो खुदा का खौफ करो यार, तुम तो बरमला इस मुल्क में अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस हो। तुम कर रहे हो केपीके में जाके जोड़ तोड़, सिंध में जोड़ तोड़, बलूचिस्तान में जोड़ तोड़, इधर सीटें एडजस्टमेंट कर रहे हो जो तुम्हें लाए हैं, जिन्होंने बनाई है। तो वो सारा दिन हर कभी पुलिस के पास, कभी FIA के पास, कभी नैब के पास, कभी एंटी करप्शन के पास, कभी लोअर कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। तो सहूलतकारी कैसी है काजी साहब, मुझे बताएं तो सही। यार मुझे तो फिर वही ख्वाजा आसफ साहब याद आते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई या होती है। तो बहरहाल चलें, छोड़ें इस बात को ज़्यादा जो है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो असल में जो सहूलतकारी हो रही है, जो इन्होंने कहा है ऐन उसकी ज़िद हो रही है, उसका बरक्स हो रहा है, जिस तरह भी आपने अपनी बात में वजाहत की। तो इस बरक्स के बावजूद भी इन जो इनकी नालायकी है सियासी, क्योंकि अवाम इन्हें नाअहल कर चुके हैं, अवाम के हाथों ये नाअहल है, बाकी जहाँ से मर्जी अहलियत के सर्टिफिकेट बड़े बांटे जाते हैं हर जगह पे। तो आपको लगता है कि ये क्या किसी और पार्टी के निशान पे PTI खड़ी होगी या क्या होगा? काजी साहब देखें, आज भी अली जफर ने कहा कि ना हमसे निशान ने लिया, असम्बली पार्टी तहलील कर दी गई। हाँ, 70% डाका पहले मारे हो कि 70 से 30-35 सीटें तो वो लेंगे, और उनकी एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट भी तैयार हैं, वो सिर्फ अदालतों की तरफ देख रहे हैं। अगर अदालत कल, गालमन अभी बैरिस्टर गौहर अली बता रहे थे कि उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, कल अगर पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कयूम और जैसे सजाद अली शाह पर हमले नहीं कराने, अल्लाह उन्हें महफूज रखे इनके शर से, अगर बल्ले का निशान दे देती है, कल नहीं तो परसों रात को तहरीके इंसाफ एकदम पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाती नजर आएगी। वरना परसों हाई कोर्ट है, वो तो फायद ईसा साहब की अदालत में, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, मैं परसों की बात कर रहा हूँ, कल हाई कोर्ट, कल हाई कोर्ट है। अगर उधर से इन्हें रिलीफ मिल गया, अगर इन्हें इंसाफ के तकादे पूरे हो गए, तो फिर बल्ले बल्ले तो शेर अगे नट्ठे थे पीछे बल्ले बल्ले। अगर ना मिला तो इन्होंने तरीके इंसाफ, देखे मुस्लिम लीग नून को इस दफ़ा एक एज ज़रूर है जो मैं उसकी कामयाबी हूँ, इस दफ़ा इन्हें इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं, वोट लेने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त उनका इलेक्शन कोई और लड़ रहा है। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, जिक्र ना करो, वोट कोई जहां मर्जी डाले, रिजल्ट आपकी ख्वाहिश का आएगा। लेकिन ये अभी जब तक इलेक्शन आते नहीं, हम कोई हतमी बात कह नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग तरीके साहब को अब इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं। अच्छा कादी साहब ये कह रहे हैं कि सहूलतकारी है, ओ भाई बाप से सीट एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो, MQM से तुम कर रहे हो, मौलाना फजलुर रहमान से तुम कर रहे हो, इस्तेकाम पार्टी, उस जमात की कितनी बदनसीबी है। एक नून लीग बड़ी जमात है, एक कोई माने या ना माने, मैं आज भी कह रहा हूँ
कि नून लीग जैसी बड़ी जमात को गो के वोट बैंक अब उतना नहीं रहा। ओ चौधरी के मुकाबले में यार बंदा अपना चूहा ना बिठाए, कौंसलर ना बिठाए, अपना एमएनए बिठाने जा रहे हैं, तो कितनी मजबूरी है। लग रहा है इन्हें अवाम के ज़्यादा किसी और पे यकीन है। साहब ये कभी भी अवाम के नहीं थे क्या? हमने ये ज़रूर हमने ठेका लिया और वो ये नकली दवा हमने ज़रूर टीवी पे बैठ के बेचनी है। मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि यार क्या है ये जाली न है, खरीद लूँ मैं ये नकली दवा जो तू चाहे है। कादी साहब ओन चौधरी काउंसलर नहीं हो सकता, वार्ड में नहीं जीत सकता। इन्हें हुक्म मिला है कि इनको एडजस्ट करो। अब हुक्म मानने पड़ेंगे। क्यों यार? ये तो बड़ी सुना है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। छोड़ें भट्टी साहब, बोलो क्या ये तो ये है इक़्तिदार को इज्जत दो, इक़्तिदार को इज्जत दो, अपने कारोबार को इज्जत दो, यही था कहानी। और ये कहानी जरा आजमगीरों के सामने आ गई है, पहले जरा मलफूफ थी। पहले पैरपुर फद के इक़्तिदार लोगे तो उन्हें इज्जत दोगे ना। फिलहाल तो इक़्तिदार और इनमें अवाम रुकावट है। कादी साहब इस रुकावट को कैसे दूर करोगे? मैं भट्टी साहब 12.5 करोड़ वोटर कैसे मार दोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि वो आज किसी ने बंदे ने एक मिसाल दी थी कि कादी साहब मैं आपको खबर दे देता हूँ, रेहाना डार, वालदा मोहतरम उस्मान उनके कागज मंजूर हो गए और उमर डार, तारीख का दिलचस्प और इबरतनाक शिकस्त सियालकोट में होने जा रही है। अगर मैंने कहा इलेक्शन साफ शफाफ, मेरी हर बात में इलेक्शन साफ शफाफ होता है, फिर तुसी वही मजबूर कर देंगे ना। मैं तो काजी साहब आज मैंने कमो बेशतर कश्मीर महला रंगपुरा 20 टेलीफोन किए हैं सियालकोट मिनिमम, और कुछ ऐसे लोगों से जो लास्ट टाइम ख्वाजा आसफ साहब के सपोर्टर थे। उनका कहना है कि उधर जो माँ के एक रिश्ते के साथ पुलिस ने किया है, उधर के डीपीओ हसन है या पता नहीं कौन नाम है, जो बेटों को अगवा किया है, जो बेटियों के चद्दर चादर तकद्दस पमाल किया है, हम गरीब आदमी इनके साथ लड़ नहीं सकते। हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे थे निगरान, लेकिन वोट की पर्ची बताएगी कि हर घर की माँ है रेहाना डार। तो कैसे कैसे हरवाओगे उसको? लेकिन ख्वाजा साहब ने डिस्टेंस किया इस तमाम वाकयात से, लेकिन ये मलबा तो नहीं पे पड़ेगा। डिस्टेंस किया, उनका हक है डिस्टेंस करना। मैंने तो कहा, बिलावल कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मान जाओ, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है भाई? उसके घर 2 दफा हुए, उसका बेटा उस्मान डार गायब हुआ, किसी ने अदालत में आ गया जी। वो पहले पता तो करो कहाँ गया, कौन लेकर गया, अपनी मर्जी से गया, हफ्ते जा में रहा, हुआ किया, सैर करने चले गया। आज उस्मान डार, उमर डार से भी यही हुआ। और ये कोई इंसाफ के तकादे है कि आपका बच्चा घर से नौजवान एक बंदा अगवा हो जाए तो आपको ये पता ही ना हो कहाँ है, और अदारे के अच्छा आ गया तो मिट्टी पाओ। देखें, आप जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ही फुटेज पे खड़ी है ना।